सोचिए, दुनिया की सबसे ठंडी जगह जहां -50 डिग्री तापमान में इंसान नहीं बल्कि कुत्ते पहरा देते हैं, आज वही जगह दुनिया की सबसे ताकतवर महाशक्ति की नजर में है। ग्रीनलैंड और उसे लेकर खुली धमकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है, सवाल ये है कि क्या वाकई ग्रीनलैंड इतना कमजोर है। ग्रीनलैंड का नाम सुनते ही बर्फ, ग्लेशियर, पोलर बियर याद आते हैं, लेकिन 2026 तक आते आते ग्रीनलैंड बन चुका है ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का सबसे खतरनाक मोर्चा। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो तकनीकी रूप से डेनमार्क की टेरिटरी है। यह आइलैंड आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच एक मिलिट्री और ट्रेड चोक पॉइंट है। जो ग्रीनलैंड कंट्रोल करेगा वो ही भविष्य के आर्कटिक ट्रेड रूट्स, मिसाइल ट्रैकिंग और रेयर अर्थ मिनरल्स को भी कंट्रोल करेगा। आज से लगभग 85 साल पहले 1941 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने भी ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की। मकसद सीक्रेट वेदर स्टेशन था ताकि अटलांटिक में चल रहे युद्ध के लिए मौसम का डेटा मिल सके। अगर ये प्लान कामयाब हो जाता तो एलाइज की नौसेना अंधेरे में लड़ रही होती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि ग्रीनलैंड में बनी एक खास यूनिट जहां हथियारों से ज्यादा डॉग स्लेज काम आते थे, आज ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर तंज कसते हैं और कहते हैं कि डेनमार्क ने सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बस एक और डॉग स्लेज जोड़ दिया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में मजाक की चीज है? नहीं, सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल दुनिया की सबसे यूनिक और खतरनाक आर्कटिक यूनिट है। हर टीम में 11 से 15 ग्रीनलैंड डॉग्स -50 डिग्री सेल्सियस तापमान में 4 से 5 महीने लगातार पेट्रोलिंग कर सकते हैं। रोड नहीं, गाड़ियां फेल, लेकिन ये यूनिट 20,000 किलोमीटर तक पैदल निगरानी कर चुकी है। इनका काम सिर्फ लड़ाई नहीं है बल्कि अवैध एंट्री रोकना, गैर कानूनी रिसर्च पकड़ना, चीन रूस की हर मूवमेंट पर नजर। यही वजह है कि नाजी जर्मनी भी आगे नहीं बढ़ पाया। ट्रंप बार बार कहते हैं कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड को नहीं लिया तो रूस ये छीन ले लेगा, यानी साफ संदेश है, डील से नहीं तो दबाव से। ये वही रणनीति है जो अमेरिका ने वेनेजुएला, इराक और अफगानिस्तान में अपनाई थी। तो अब सवाल ये है कि क्या ग्रीनलैंड अगला टारगेट है? ग्रीनलैंड की अपनी सेना नहीं है, लेकिन उसकी ढाल है डेनमार्क की अल्ट्रा एलाइट स्पेशल फोर्सेस जैगर कॉर्प्स। 1961 में गठित नाटो की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग, ब्रिटेन की SAS के बराबर। अफगानिस्तान में 75 से ज्यादा सीक्रेट ऑपरेशंस। फ्रॉगमैन कॉर्प्स अंडर वाटर और सी ऑपरेशंस के मास्टर। आर्कटिक पानी में जहां मिनटों में मौत हो जाती है, वहां नाटो के ऑपरेशन ओशियन शील्ड में फ्रंट लाइन। सीरियस पेट्रोल, बिना मशीन, बिना सड़क, सिर्फ इंसान और कुत्तों का भरोसा। इन तीनों यूनिट्स को कंट्रोल करता है डेनिश स्पेशल ऑपरेशन कमांड यानी SOCOM, जो सीधे चीफ ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करता है। डेनमार्क ने हाल के वर्षों में F-35 फाइटर जेट्स, P-8 सर्विलांस एयरक्राफ्ट, अरबों डॉलर का आर्कटिक डिफेंस इन्वेस्टमेंट किया है। और मजेदार बात यह है कि ग्रीनलैंड में अमेरिका का पिटुफिक स्पेस बेस भी मौजूद है, पहले जिसे थ्यूल एयर बेस कहा जाता था, यानी दोस्त भी वही और धमकी भी उसे ही। अमेरिका जानता है कि ग्रीनलैंड पर सीधा हमला मतलब नाटो के अंदर युद्ध, इसलिए रणनीति होगी डराना, दबाव बनाना और सौदे करवाना। लेकिन एक बात तय है कि ग्रीनलैंड खाली बर्फ नहीं है, वहाँ इतिहास खड़ा है, कुत्तों के पंजों में और सैनिकों के हौसलों में। आप क्या सोचते हैं, क्या अमेरिका सच में ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है या फिर ये सिर्फ पावर शो है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मैं हूँ आपके साथ सत्या पांडे और आप देख रहे थे आरंभ न्यूज।